मुल्क के 12वें और मुल्क की तारीख के सबसे बड़े इलेक्शन के लिए पोलिंग इस वक्त जारी है। सुबह 8 बजे शुरू होने वाली पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुबह के औकात में टर्नआउट कम दिखाई दिया, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ वोटर्स की तादाद भी बढ़ने लगी है। बिल्कुल, बास पोलिंग स्टेशन पर लंबी लंबी कतारें भी नजर आ रही हैं। आज वोटर्स कौमी और चारों सूबाई असेंबलियों के 855 हलकों के लिए उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। वोटिंग के लिए 90,675 पोलिंग स्टेशन और 2,66,398 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जहां 14,90,000 इंतखाबी अमला जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहा है। 6 लाख के करीब सिक्योरिटी अहलकार फराइज भी निभा रहे हैं, जबकि वोट सिर्फ असली कौमी शनाख्ती कार्ड पर ही डाला जा सकेगा और जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड भी काबिले कबूल होगा। आपको बताएं कि इस्लामाबाद के तीनों हलकों में पोलिंग का अमल जारी है और NH 40 में ताहाल वोटर्स का टर्नआउट कम रहा है। हम उम्मीद की जा रही है कि जूं पोलिंग का अमल करीब आता रहेगा, वैसे ही टर्नआउट भी बेहतर होगा। NH 40 में सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राजा काशिफ से। राजा काशिफ, बताइए। जी, मुल्क भर की तरह जो है वफाकी दारुल हुकूमत में भी जो है पोलिंग का अमल जो है शुरू हुए तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और इस्लामाबाद के जो NH 46, 47, 48 के जो हल्के हैं वहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं पोलिंग स्टेशंस में आवाम जो है अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त जो है मैं इस्लामाबाद के हल्का NA 46 का पोलिंग स्टेशन G9 जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, वो मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है जो मर्द और ख़वातीन का मुश्तरका एक पोलिंग स्टेशन है। NA 46 में जो है रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद वो 3.5 लाख से ज़ायद है, जिसमें तकरीबन जो है ख़वातीन और मर्दों की तादाद तकरीबन बराबर है। इसके अलावा यहाँ पे पोलिंग स्टेशन जो है 350 के करीब पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ पर आवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेगी। जो इस वाले से जो टर्न आउट के वाले से यहाँ पे लोगों का कहना है टर्न आउट इंतहाई जो है वो कम है, सुस्त-रवी का शिकार है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है मोबाइल को लेके जाना मना है, तस्वीर बनाना मना है। तो पोलिंग के लिए आने वाले जो अफराद हैं अपना वोट हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए जो आने वाले अफराद हैं उनकी जामे तलाशी ली जा रही है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए हैं। जी, इलेक्शन कमीशन में मरकजी मॉनिटरिंग और कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहां पर मुल्क भर में जारी इंतखाबी अमल का जायजा भी लिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में शिकायती सेल भी कायम किया गया है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमीद लगरा इलेक्शन कमीशन के कंट्रोल रूम के अंदर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। हमीद, फिर आप क्या मनाजिर देख रहे हैं कंट्रोल रूम के अंदर? जहाँ पोलिंग का अमल जारी है वहीं इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटेरिएट में मरकजी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इस वक्त मैं इस कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। यहाँ से इस तमाम इंतखाबी प्रोसेस की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ यहाँ पर शिकायत सेल भी मौजूद है। जो मुल्क भर से मुख्तलिफ शिकायत यहाँ पर मौसूल होती हैं, उसके हवाले से फौरी तौर पर उसके तदारुक के लिए काम किया जाता है और उनको सॉर्ट आउट किया जाता है। अब तक तकरीबन 25 के करीब मुख्तलिफ नौयत की यहाँ पर शिकायत आ चुकी हैं, जिनके हल के हवाले से फौरी तौर पर एक्शन भी लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो इस कंट्रोल रूम में भी जो है वो विजिट किया है, वो बैठे रहे हैं और वो डायरेक्टली चीज़ों की मॉनिटरिंग है। और यहाँ पर इस वक्त जो है इस मर्कजी कंट्रोल रूम से शिकायत के हवाले से जहाँ पे एक मसला ये आ रहा है कि जी मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स नहीं है, तो लोग जो है वो जो PTCL के नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करवा सकते हैं। जी, इस्लामाबाद में पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का अमल जारी है। दौलत मुश्तरका के वफ़द का F7 पोलिंग स्टेशंस का दौरा और सिक्योरिटी और वोटिंग अमल का जायजा भी लिया है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं एडिटर नॉट सुहेल इकबाल भट्टी से। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, फिर क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, क्या सूरत हाल नजर आई है और टर्न आउट कैसा है अब तक? जी बिल्कुल, दौलत मुश्तरका के मुबसरीन पर मुश्तमिल वफद ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया है और बिलखसूस उन्होंने F73 में वाक़ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया, जहाँ पर उन्होंने न सिर्फ सिक्योरिटी के इंतजाम को भी ऑब्जर्व किया, उसके साथ साथ पोलिंग बूथ पर गए जहाँ पर मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग अलग पोलिंग बूथ कायम थे। वहाँ पर उन्होंने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स थे और उसके साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दीगर अमला था, उनसे बातचीत की। वहाँ पर कुछ वोटर्स मौजूद थे, उनसे बातचीत की और जो इलेक्शन का कंडक्ट करने का पूरा
प्रोसेस है उससे मुतल्लिक तफसीली उन्होंने सवाल जवाब किए। और इस मौके के ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सरीन के जो सरबराह थे इस वफद के, उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को ऊपर इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर शफाफ इलेक्शन के इनकाद के हवाले से एक बेहतरीन इंतजाम किए गए। इसी तरह उन्होंने इसी पोलिंग स्टेशन के अंदर जो खवातीन के लिए पोलिंग बूथ कायम किया गया था उसका भी दौरा किया, वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात की, बिल्कुल दौरा भी किया जा रहा है, प्रिजाइडिंग अफसरान से मुलाकात भी की जा रही है, उनसे गुफ्तगू भी की जा रही है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जीटीवी न्यूज़ सबसे आगे है। जीटीवी न्यूज़ की मुस्तदिका रिपोर्टिंग से सरकारी इदारे भी मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ारत इत्तलात में जीटीवी न्यूज़ मॉनिटरिंग पर मौजूद है। मज़ीद बात कर लेते हैं हाशिर खट्टक से। हाशिर खट्टक, तो जीटीवी ने अपना रिकॉर्ड इस हवाले से बरकरार रखा है? जी बिल्कुल, जीटीवी की मॉनिटरिंग जो है वो वज़ारत इत्तलात के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जो मीडिया सेंटर कायम किया गया है वहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। इसके साथ साथ ना सिर्फ पीआईडी बल्कि इलेक्शन कमीशन में जो कंट्रोल रूम कायम किया गया है वहाँ पर भी जीटीवी की मॉनिटरिंग की जा रही है। और दोनों इदारों के जो सरबराहान हैं उनकी जानिब से जीटीवी की जिम्मेदाराना जो सहाफ़त है और इलेक्शन के दौरान जो लम्हा ब लम्हा जो जीटीवी की तरफ से कवरेज की जा रही है उसकी तारीफ की गई है। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। और कराची के कौमी असम्बली के हलके में 230 में ताहाल पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका है। सुबह से खड़े शहरी रुल गए हैं, मर्द और ख़वातीन की लंबी कतारें लग गई हैं, जबकि पोलिंग का अमला ताहाल नहीं पहुंचा है। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं वसीम हदर से। वसीम, अपडेट कीजिएगा कि पोलिंग का अमला अब तक क्यों नहीं पहुंचा है पोलिंग स्टेशन पे? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्टेडियम रोड पे जहाँ खातून पाकिस्तान स्कूल है, पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर बना हुआ ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए। मगर अभी तक जो है यहाँ पर पोलिंग शुरू नहीं हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी ख़वातीन और मर्द हज़रात जो है वो वोट देने के लिए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पोलिंग स्टाफ ही अंदर मौजूद नहीं है। ख़वातीन परेशान हैं, सुबह से यहाँ पर वोट देने के लिए खड़ी हुई हैं। ये मर्द हज़रात हैं जो तकरीबन सुबह 8 बजे से पौने 8 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं और अभी तक इनका जो है वो यहाँ पर नंबर नहीं आया है। मुतल्लिका थाने के एसएचओ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि अंदर जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं तो वो यहाँ पर जो है वो मौजूद नहीं है और जिसकी वजह से पोलिंग का आगाज़ जो है वो अभी तक इस स्कूल में नहीं हो सका है। आइए अब बात करते हैं, कुछ लोगों से ये जानने की कोशिश करते हैं। देखें, सारे बुजुर्ग, शहरी, बच्चे, औरतें सब मौजूद हैं और जितना टाइम डिले किया जा रहा है उतनी देर तक इसको बंद होना चाहिए। ये नहीं कि आप 5 बजे बंद कर दें और जानबूझ SMS भी बंद कर दिया, लोगों को पता ही नहीं चल रहा वोट कहाँ पे है, किसका है, क्या है। स्टाफ नहीं आया है तो स्टाफ नहीं आया है, अंदर कोई है ही नहीं और हम 7 बजे से यहाँ खड़े हैं। मेरी मदर का यहाँ वोट डलना है और मैं अपने घर से इनको लेकर आई हूँ ऑल द वे, और सुबह से ही यहाँ, और आज सर्दी है, बुजुर्ग लोग और भी बहुत लोग खड़े हुए हैं लेकिन कोई भी न्यूज़। जी आपने सुना, इनका ये कहना था कि अंदर जो है वो स्टाफ ना होने की वजह से ये जितनी भी ख़वातीन आप उल्टे हाथ पे देख रहे हैं ये सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर खड़ी हुई हैं और जो आप सीधे हाथ पे जितने भी मर्द हजरात आप देख रहे हैं ये सुबह 7 बजे 7:30 बजे से यहाँ पर लाइन अप हुए हुए हैं, मगर स्टाफ के ना होने की वजह से यहाँ पर पोलिंग शुरू नहीं हो चुकी है। यहाँ पर जितने भी वोटर्स हजरात मौजूद हैं उनका इलेक्शन कमीशन से ये मुतालबा किया है उन्होंने कि पोलिंग जो है वो देर तक रखी जाए, जितना लेट शुरू होगा उतने ही घंटे आगे बढ़ाया जा सके ताकि यहाँ पर वोट देने वाले जितने भी ख़वातीन और हजरात हैं वो अपना वोट सुकून के साथ कास्ट कर सकें। जी और अब आपको बताएंगे, कराची में कौमी असम्बली के हल्के 235 में 2000 वोटर्स पर मुश्तमिल एक बुक गायब हो गई। प्रिजाइडिंग अफसरान के मुतज़ाद बयानात ने वोटर्स को मज़ीद उलझा दिया है, जबकि NA 236 के पोलिंग स्टेशन में 10 सीरियल की बुक्स गायब हैं और अमला भी ताहाल नहीं पहुँचा।